ओम शांति। बाप दादा के वरदान अपने सेवाधारी बच्चों के प्रति। डेट 18 मई 2022। वरदान है, महावीर बन, हर समस्या का समाधान करने वाले, सदा निर्भय और विजयी भव। महावीर बन, हर समस्या का समाधान करने वाले, सदा निर्भय और विजयी भव। बाबा कहते हैं, बच्चे देखो, वर्तमान समय में जो हम लोगों का जिंदगी है, लाइफ है, ये एक युद्ध का मैदान है। इसमें हमें विजयी बनना है। तो विजयी कैसे बनेंगे? विजयी बनना है तो वहां कंपटीशन रहेगा, नहीं तो युद्ध रहेगा, अपोजिशन रहेगा। तो उसको हार खिलाना है और मुझे विजय प्राप्त करना है। तो उसको हार खिलाने के लिए हमारे पास विशेषता, क्वालिटीज तो रहना चाहिए। जब तक समस्या का समाधान नहीं देते हैं, तब तक आपको महान वीर नहीं कहा जाता। चुपचाप घर में बैठे रहेंगे तो महावीर कैसे कहें? जैसे कि महाभारत में दृष्टांत है, उत्तर कुमार बहनों के आगे, 3 लोगों के आगे कहता था, मैं ये करता हूँ, वो करता हूँ। लेकिन जब युद्ध के मैदान में उतरा, कौरवों के जो सैन्य को देखा, देखते ही उनका हाथ पांव काम होने लगे। तब जो अर्जुन था, प्रहलाद के रूप में, वो सामने आई और युद्ध किया और कौरवों को भगाया। एक्चुअल आपको स्ट्रेंथ जब पता चलता है, जब आपकी जिंदगी में, तन में या मन में, धन में, संबंध संपर्क में आपको कुछ क्वेश्चन आए, है ना, कुछ समस्या आई, परिस्थिति आई, विघ्न आए, आपने कितना अच्छा पाठ पढ़ा है, लेसन पढ़ी है, कैसे पता चलेगा? एग्जामिनेशन में जाएंगे, वहां जो दिया गया क्वेश्चन के ऊपर आंसर लिखेंगे, उसके बाद वो आंसर जो टीचर मार्क्स देंगे, तभी मार्क्स के आधार पर आप नंबर ले सकते हो या फेल भी हो सकते। तो पास होंगे तो नेक्स्ट क्लास में जाएंगे, फेल होंगे तो वहां ही रहे। तो रूहानियत में भी ये स्कूल है ना। जिंदगी भी ये क्या है? युद्ध का मैदान है। तो इसमें आपको मैदान में उतरे हैं 5 विकार, माया, आपने ही किया हुआ हिसाब किताब आपके आगे खड़े हैं। जैसे पांडवों के आगे अपना ही परिवार वाले, अपना ही टीचर आगे खड़े थे युद्ध में। तो आपका ही मन, आपका ही तन, आपका ही संबंधी आपके आगे खड़े हैं हर रोज युद्ध करने के। जब तक लड़ेंगे नहीं, विजय प्राप्त होता है। तो नंबर 1, घबराना नहीं है। क्या करें, कैसे करें, विजय प्राप्त करेंगे या न करेंगे, ये आपको थोड़ी मन में आ गया तो आप विजय प्राप्त नहीं कर सकते। लौकिक में, भक्ति मार्ग में
हनुमान को महावीर कहा जाता है। लेकिन उसमें वो महानता, वीरता, श्रेष्ठता, योग्यता, विजयीपन किसके आधार पर आया? राम नाम के कारण, राम की आशीर्वाद के कारण। ऐसे ही आपको महान बनना है, समस्या का समाधान लेना है, तो भगवान को याद करना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं शिव बाबा, शिव बाबा, शिव बाबा करते रहे, ऐसा नहीं। जैसे पांडवों को क्या धैर्य था कि इस युद्ध में हम जय प्राप्त करेंगे, कि हमारे साथ श्री कृष्ण जी है, भगवान हमारे साथ में हैं। अर्जुन को तो इतना कॉन्फिडेंस था कि मेरे रथ में ही भगवान विराजमान। जो भी समस्या आए, उसका समाधान विजय के रूप में एंड हुआ, परिवर्तन हुआ। तो वैसे ही आपकी जिंदगी में हर रोज रामायण और महाभारत है बच्चे। हनुमान बनना है और अर्जुन बनना है। हनुमान का नाम रोशन क्यों आया? उनके पीछे राम थे। अर्जुन श्रेष्ठ कैसे बने? उसके पीछे श्री कृष्ण जी थे। एक तो सेवा में तो आप बाबा को यूज करते हो, अपने लिए यूज करते हो, लेकिन समस्या के समाधान में भी बाबा को यूज करना है। न केवल अपनी समस्याएं, सारी दुनिया की समस्या हो, देश का समस्या हो, मनुष्यात्माओं का समस्या हो, पंच तत्वों का समस्या हो, तो सारी समस्या का समाधान भगवान के पास है। तो महावीर बन हर समस्या का समाधान निर्भय होकर। आपने कितना अच्छा भी पढ़ाई की है, लेकिन एग्जामिनेशन टाइम पर आपको डर लगेगा, भय लगेगा, तो जो भी आपने पढ़ा है वो सब भूल जाएंगे। निर्भय होकर जाएंगे तो सब याद रहेगा। इसलिए आपका कैपेसिटी, कैपेबिलिटी कब पता चलेगा? जब आपकी जिंदगी में परिस्थिति आता है। भाई बहनों, भाषण करना बहुत अच्छा आता है, आसान भी है, लेकिन आपके पर्सनल जिंदगी में वो समस्या आती है ना, तब आप कैसे उसको हैंडल करते हैं और फाइनली विजय प्राप्त करते हैं। इसके आधार पर आपका जो स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता डिपेंड होता है। धारणा कितना करते हैं, कितना अच्छा ज्ञान सुनाते हैं, ये नहीं, ज्ञान स्वरूप कितना बनते हैं। तो ऐसे समस्या के समान समय पर निर्भय हो, महावीर हो। हाँ, ऐसा नहीं बाबा के बच्चे बन गए, हमको समस्या ही आता नहीं है, नहीं। आपने देखा है ना दुनिया में, पांडवों को जितना समस्या आई उतना कौरवों का आया नहीं, लेकिन हर समस्या में वो विजयी बने। वो कॉन्फिडेंस थी उनको, अपने परिवार के ऊपर आगे युद्ध करने के लिए प्रेरणा मिला। इसलिए आगे आपकी जिंदगी में अपना पति, अपने बच्चे, अपने पत्नी, अपने माँ बाप, अपना ही बंधु, अपने धर्म वाले, अपने आसपास रहने वाले, अपना ही शरीर, अपना ही मन परिस्थिति लेकर आएगा। उसके ऊपर विजय प्राप्त करना है तो युद्ध जरूर करना है, और डरना नहीं है, महावीर बनना है। हमने भी देखा है, जब ईश्वरीय सेवा में उतरे, जब डर था, किसी ने कुछ क्वेश्चन पूछ लिया तो, हमारे पास आंसर नहीं है तो, वो डर रहे था, तो बाबा हमको इतना आगे नहीं बढ़ा। एक कॉन्फिडेंस था, जो भी आता है ना, बाबा समस्या का समाधान देता है। बाबा के ऊपर भरोसा, अपने ऊपर नहीं, अपने एक्सपीरियंस के ऊपर नहीं। हमारे पीछे जो डायरेक्टर रहे ना, क्रिएटर रहे ना, और इसके पहले जो बाबा को हमने यूज किया, उसका अनुभव का अथॉरिटी, उससे यस युद्ध के मैदान में उतरे। आज भी बाबा विजयी बना रहा है। तो मुझे लड़ना पड़ेगा, समस्या तो आएगी, लेकिन महावीर के वो स्टेटस लेकर उतरो। ऑर्डिनरी सोल्जर बनकर नहीं, अतिरथ महारथी बनकर
रथ के साथ, रथी के साथ, सारथी के साथ, ज्ञान के साथ, अनुभव के साथ नीचे उतरो, तो आपको हर जगह पर विजय मिलेगा, विजय का माला आपके गले का हार बन जाएगा। जो महावीर हैं, उनका निशानी क्या है? वह कभी यह बहाना नहीं बना सकते कि सर्कमस्टेंसेस ऐसे थे, समस्या ऐसी थी, इसलिए हार हो। कल रात लेट करके सोए ना भाई जी, तो अमृत वेले उठने को नहीं होता है। हाँ, हम भी सेवा पर जाते हैं, सुबह 4 बजे घर पर आते हैं, फिर भी अमृत वेले करते हैं, ऑनलाइन में ही करते हैं। रीज़न नहीं बताते, नो रीज़न। किसके कारण ऐसा हुआ? नो, नो रीज़न। बाबा सुनने के लिए रेडी नहीं। आपका स्कूल का एग्ज़ामिनेशन है, एग्ज़ामिनेशन डेट फिक्स हो गया है, एग्ज़ामिनेशन हॉल में नहीं आए, रीज़न बताते हैं क्या? मेरे भाई का शादी था, उनका तबीयत ठीक नहीं था, रीज़न बताते हैं? नहीं, सब कुछ बाजू में रखते हैं, क्योंकि आपका ज़िंदगी का सवाल है ना। एग्ज़ाम अटेंड नहीं करेंगे तो 1 साल चला जाएगा ना। आपके सारे फ्रेंड्स आगे चले जाएँगे, वो तो कितना इम्पोर्टेंस देते हैं। तो ये भी भाई-बहनों 5000 साल का आपका लाइफ टाइम का क्या है, सवाल है, उतना सीरियस ले लीजिएगा। श्रीमत, हर प्रोग्राम जो बाबा ने आपको दिया है, चांस दिया है, सहयोग दिया है, बी सीरियस। जितना सीरियस होते हो, उतना आप पास होंगे विथ ऑनर, पास विथ ऑनर हो जाएँगे। इसलिए बच्चे, मुझे किसी बच्चे का रीज़न, सबूत सुनना नहीं चाहता। इसके कारण ये हुआ, इसके कारण ये हुआ, मैं सुनने के लिए रेडी नहीं हूँ। जो महावीर नहीं बनना चाहते हैं ना, वो तो रीज़न देते रहते हैं, पोस्टपोन करते रहते हैं। आज नहीं कल करेंगे, कल नहीं तो परसों करेंगे। इनको वो टेस्ट नहीं मिलता है, खुशी नहीं मिलता है, विजय नहीं मिलता है। जिन्होंने पोर्शन कंप्लीट किया है, सारा पढ़ लिया है, तब भी एग्ज़ामिनेशन डेट अनाउंस होने दीजिए ना, नो प्रॉब्लम। बाबा को बहुत थैंक यू है। जहाँ भी ईश्वरी सेवा में जाते हैं ना, कितना खुश होता है, ठीक है, कोई भी सभा हो, कोई भी हो, नो प्रॉब्लम, सेवा का खुश, सेवा में लग जाओ, बस। क्यों? हर जगह पर विजयी होता है ना, तो सैटिस्फैक्शन आपको नींद भगा देता है, भूख चला जाता है और ईश्वरी सेवा में मस्त रहते हैं। समस्या का काम है आना और महावीर का काम है समस्या का समाधान करना, न कि हार खाना। देखिए, हॉस्पिटल में डॉक्टर रहते हैं, उनका काम क्या है? एवरी डे एवरी पेशेंट नया नया बीमारी समस्या लेकर आएगा, वो समाधान देने के लिए डॉक्टर है। मैं ऑपरेशन करूंगा, मुझे डर लगता है, सिर घूमता है, तो कहेंगे तो उसको डॉक्टर कहेंगे क्या? गैरेज वालों के पास लोग आएंगे हर समस्या लेकर, क्योंकि उनमें वो क्वालिटीज है, इसीलिए उसमें जो क्वालिटीज है उससे ज्यादा उस व्हीकल को रिपेयर करता है। कंप्यूटर ऑपरेटर वो रिपेयर करता है। तो बच्चे, आप भी ऐसे हो, दुनिया के जो आत्मा और मन में जो बीमारी है, वो ठीक करने वाला क्वालिटीज बाबा ने आप में भरा है। आपके पास अनुभव नहीं है, तो आप डर लेते हो। डरना नहीं, जिस चीज में आप कॉन्फिडेंस बढ़ते ही जाते हैं, अनुभव आपके साथ में रहता है, तो उस सब्जेक्ट में, उस ज्ञान में, उस एक्सपीरियंस में आपको डर नहीं रहता है। इस सेवा केंद्र पर हम आए हैं, वहाँ एक माता है, कितना अच्छा भोजन बनाते हैं, कितना लोग भी आने दीजिए, यस, भोजन रेडी, चिंता नहीं। बहन जी, कल 4 लोग आने जो वाले हैं, नो प्रॉब्लम, बुलाइए ना। कहते कितना प्यार, ऐसा लगता है वो भोजन बनाना मानो खेलना जैसा है। वैसे ही समस्या का समाधान देने में भी वो आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि वो एक बहुत बड़ा पहाड़ है, कैसे करूँ? नो, एरोप्लेन में चला जाओ ना, पहाड़ नीचे हो जाएगा, आप ऊपर चले जाएँगे, बाबा को यूज़ करो। तो समस्या के समय पर भी बाबा को यूज़ करो। रीज़न, बाबा सुनना नहीं चाहते।
महावीर वह है जो सदा निर्भय होकर विजयी बने, छोटी छोटी बातों में कमजोर ना हो। रीजन बाबा सुनना नहीं था। महावीर माना हर कर्म, मनसा वाचा कर्मणा लौकिक अलौकिक जो भी कर्म है निर्भय होकर करे, और अंदर में इतना निश्चय हो, भगवान हमारे साथ में है, विजय हमें नहीं होगा तो और किसको। लेकिन याद रखिएगा, ये कॉन्फिडेंस निश्चय किस आधार पर आता है। इसके पहले जब आपके पास समस्या आई थी, उस समय आपने बाबा को कहा था, बाबा का सहयोग लिया है, या बाबा ने ही उस समस्या का समाधान दिया है। ये अनुभव आपको निर्भय बना देगा। यस, मुझे कुछ भी बीमारी होने दो, ये डॉक्टर मुझे ये बीमारी को ठीक करेगा। कॉन्फिडेंस रहता है ना। मेरे पति साथ में है ना, नो प्रॉब्लम, मैं सेफ हूँ। हम अपने घर में हैं ना, हम सेफ हैं। कोरोना के टाइम पर कौन सेफ थे? जो अपने परिवार के साथ अपने घर में रहते थे। तो सदा बाप की गोद में रहो ना। महावीर विजयी आत्माएं हर कदम में तन से मन से खुश रहते हैं, वे कभी उदास नहीं होते। महावीर आत्माओं का निशानी क्या है? सदा तन से भी खुश, मन से भी खुश। ऐसा नहीं कि तन का बीमार आएगा नहीं, ऐसा नहीं आएगा, लेकिन समाधान मिलेगा। मन भी टेंशन में आएगा, चिंता में भी आएगा, स्ट्रेस में भी आएगा, लेकिन तुरंत समाधान मिलेगा और मन खुश रहेगा। उनके पास दुख की लहर स्वप्न में भी नहीं आ सकती। स्वप्न में भी लहर नहीं आती है। क्यों? देखिए, लहर कब आएगा? तो समुन्द्र के एक एंड में आप खड़े रहेंगे, वहां तैरेंगे तो। आप समुन्द्र के अंदर में हैं, तो लहरें कहां से आएगी? समुद्र के बीच में जाओ, अंदर जाओ, समुद्र ऐसा स्टेबल रहता है, लगता है कि ये पानी क्या नहीं हो रहा है, फ्लो नहीं हो रहा है, स्टेबल एक ही जगह पर स्टैग्नेंट हो गया, ऐसा लगता है। इसे आपका मन इतना शांत हो जाता है। क्यों? आप वैसे लवलीन स्थिति में, अतीन्द्र स्थिति में आप अंदर रहेंगे तो। ऊपर ही ऊपर रहेंगे, वो स्थिति का अनुभव नहीं आएगा। लहरें का बड़ा लहर आ गया, आपको लेकर खाएगा, एक जगह पर ऐसे लेकर जाकर फेंकेगा। इसलिए लहरों से डरना नहीं है, फर्स्ट लहरें में रहना ही नहीं है। सीधा जाकर क्या करना है? समुद्र के अंदर, माना बाबा के बाहर, बाबा की बाजू में, बाबा के आगे नहीं, बाबा के अंदर रहो तो डरना मना है। डरेंगे कम? जिसके पास समाधान नहीं है वो डरे। आज भी देख रहे हैं, जो नॉर्थ कोरिया वाले डर रहे हैं कोरोना से। क्यों? सारे दुनिया वालों ने वैक्सीन ले लिया, नॉर्थ कोरिया वालों ने नहीं लिया। इसीलिए अभी कोरोना इतना स्प्रेड हो रहा है। इंडिया वालों को नो प्रॉब्लम। क्यों? मैक्सिमम लोगों को वैक्सीनेशन दे दिया है। क्योंकि उस समस्या का समाधान है ना, इसलिए डरने का बात नहीं। दुनिया में समाधान होते हुए भी उन्होंने स्वीकार नहीं किया। इसे ही याद रखिएगा भाई बहनों, हमारे पास समाधान है, बाबा है, साथी है, एक्सपीरियंस पर्सन है, हर समस्या का समाधान उनके पास है। लेकिन दुनिया वालों के पास वो नहीं है। हाँ, लोगों के पास समस्या है लेकिन समाधान नहीं है। हमारे पास पहले समाधान है। तो उस समाधान को यूज़ कीजिएगा और उनको आगे रखिएगा, तब आप महावीर बनेंगे। याद रखिएगा, खुद जाएँगे तो आप विजयी नहीं मिलता है, बाबा के साथ में जाइएगा। महान आत्मा, महान शक्ति, महान पावर उसके साथ में रखिएगा, तब वो युद्ध में आप वीर बनेंगे। स्लोगन, सर्व के प्रति सदा कल्याण की भावना रहे, यही ज्ञानी योगी आत्मा के लक्षण। सर्व को कल्याण हो, मुझे कल्याण हो, मेरे तन के लिए हो, मेरे परिवार के लिए हो, मेरे धर्म वाले के हो, मेरे देश वालों के लिए हो, नहीं, पंच तत्व सहित सभी को कल्याण हो। जैसे सूर्य सभी को रोशनी देता है,
भगवान सभी को शक्ति देता है, देना ही है, चांस है, अपॉर्चुनिटी है, सभी को भोजन दे दीजिए ना, आपका क्या जाता है? देने वाला वो रेडी है, लेने के लिए वो रेडी है, आप तो सिर्फ संकल्प करो और मन बाबा को दे दो ना। देखिए 1 सेकंड में आप सारी दुनिया को भी दे सकते हो और किसी एक आत्मा को भी दे सकते हो। आप डिसाइड करो। एक आत्मा को देंगे तो ₹1 में 1 मिलेगा, सभी को देंगे तो परमा-पदम मिलेगा। क्या डिसाइड करेंगे? इसीलिए ज्ञानी योगी आत्मा ऐसे हैं, ऐसा नहीं उन्होंने मुझे डाँटा, उन्होंने गुस्सा किया इसलिए हम उसको नहीं देंगे, वैसा नहीं, सभी को देना है। यही सच्चे ज्ञानी योगी आत्मा का लक्षण है। तो सभी को आप रूहानी शक्ति ही दे सकते हो, सिर्फ कल्याण की भावना के साथ-साथ कल्याण होने का चीज़ भी उन लोगों को देना है। तो सदा ज़्यादा समय सर्व के कल्याण के प्रति ही आपका योग रखें और सभी का कल्याण, तब आप क्या बनेंगे? विश्व कल्याणकारी। जब ये फ़ॉर्मूला आप अप्लाई करेंगे, इससे आपके सारे समस्या का, परिस्थिति का, विघ्न का समाधान मिल जाएगा और आप विजयी बनेंगे। किसी एक पर्टिकुलर एरिया में देंगे, बाकी एरिया को आप नेग्लिजेंस करेंगे। जहाँ आपने नेग्लिजेंस किया है, वहाँ से ही आपको वार आने लगेगा। उस समय आप महावीर नहीं बन सकते हैं। याद रखिएगा, समस्या किसी भी रूप में आ सकता है, स्थूल रूप में, सूक्ष्म रूप में, मन से, तन से, व्यक्ति के रूप में, अपने परिवार वालों से, किसी पे भी रूप में आ सकता है। इसीलिए आने के पहले ही उनको पेमेंट कर दीजिएगा। तो समस्या के रूप में नहीं आएँगे, जो आपने सूक्ष्म में ऑलरेडी जो पेमेंट दिया है, उस सर्विस करने के लिए आपके पास आएँगे। अच्छा, ओम शांति।